हेलो एवरीवन। देखिए इस वीडियो में हम मंगूस से रिलेटेड मिडलवेयर्स और हुक्स के बारे में जानेंगे। हालांकि ये जो मिडलवेयर फंक्शंस हैं हमारे, या इनको हम हुक्स भी बोल सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ मंगूस का नहीं है, ये नोड जेएस से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट मिडलवेयर का जो हमारा इम्प्लीमेंटेशन है, या एक हमारा ये जो तरीका है जो मिडलवेयर हम यूज़ करते हैं, ये नोड जेएस का कॉन्सेप्ट है। और क्योंकि मोंगूज भी नोड जेएस का ही पार्ट है, तो इसीलिए हम मोंगूज में भी हम मिडलवेयर को यूज़ करते हैं। इसको देखिए स्टार्ट करते हैं। इन द सेंस मोंगूज या मोंगोडीबी middleware functions as the hidden power that perform action before और certain after the certain events। तो एक बहुत छुपी ही पावर है ये हमारे लिए मिडलवेयर फंक्शंस के तौर पे, जो हमारे कुछ इवेंट्स होते हैं उनसे पहले हम उसको चला सकते हैं, उस पावर को यूज़ कर सकते हैं, या उसको बाद में यूज़ कर सकते हैं, उस इवेंट के बाद में। यानी कोई इवेंट है, जैसे हम डेटा को, जैसे यहाँ पे देखी है कि हम डेटा को सेव करना, सेविंग अ डॉक्यूमेंट, या हम डॉक्यूमेंट को सेव कर रहे हैं। ठीक है, तो सेव होने से जो एक इवेंट है सेव होना, तो उससे पहले भी हम उस पावर को यूज़ कर सकते हैं, या उसके बाद में सेव हो जाए डेटा तो उसके बाद में हम यूज़ कर लें। तो मिडिलवेयर फंक्शंस या उसी को ये पावर बोला जा रहा है। दिस मिडिलवेयर हुक्स अलाउ डेवलपर्स टू एग्जीक्यूट कस्टम लॉजिक एट वेरियस स्टेजेस ऑफ द डेटा लाइफ साइकिल। तो ये जो मिडलवेयर या हुक्स होते हैं, ये डेवलपर को अलाउ करते हैं कि एग्जीक्यूट करे अपनी लॉजिक, यानी वो अपनी लॉजिक को एग्जीक्यूट करा सकता है जो डेटा की लाइफ साइकिल है डिफरेंट उन पर। ठीक है, यानी डेटा लाइफ साइकिल, डेटा सेव होने से पहले, डेटा सेव होने के बाद। तो ये लाइफ साइकिल है डेटा की जो होती है, उसमें अपने कस्टम लॉजिक को ये लगा सकता है। ठीक है, उसको एग्जीक्यूट करा सकता है। फिर हमारा यहाँ पे है, देखिए, दीज मिडलवेयर फंक्शंस आर एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिकली थ्रू आउट द लाइफ साइकिल ऑफ अ मोंगूस मॉडल। तो ये मिडलवेयर फंक्शंस जो हम बनाएंगे, इसका फ़ायदा क्या होगा, ये एग्जीक्यूट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली जब लाइफ साइकिल उसकी आती है। ठीक है, मंगूज मॉडल की लाइफ साइकिल आती है। मॉडल की जो लाइफ साइकिल है, जाहिर सी बात है, एक डेटा हमारा जो कोई भी लाइफ साइकिल हो सकती है हमारा, जैसे डेटा हम क्यूरी कर रहे हैं, डेटा सेव कर रहे हैं, डेटा अपडेट कर रहे हैं, तो उसकी एक डिफरेंट लाइफ साइकिल हो सकती है, सच एज डेटा सेव्ड, अपडेट एंड डिलीट। ठीक है, इनसी लाइफ साइकिल होंगी। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं मिडिलवेयर फंक्शंस को। देखिए आगे अभी अभी ये आगे आने वाला है। मोर एवर मिडिलवेयर प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर वे। तो मिडिलवेयर एक स्ट्रक्चर्ड वे प्रोवाइड करता है टू एक्सटेंड मंगूस फंक्शनलिटी, जैसे मंगूस की फंक्शनलिटी को हम एक्सटेंड कर सकें। ठीक है, एक और मिडिलवेयर का फ़ायदा है कि मंगूज में ज़ाहिर बात है एक मंगूज प्री बिल्ड लाइब्रेरी है, तो उसमें हम तो कोई छेड़छाड़ कर नहीं सकते, लेकिन हमें कोई एक मिडिलवेयर जो तरीका है मिडिलवेयर एक फंक्शन बनाना, वो उसके ज़रिए से फ़ायदा हमें ये मिल रहा है कि हम एक उसमें अपना स्ट्रक्चर दे सकते हैं उसकी फंक्शनैलिटी में। हालांकि मोंगोज प्री बिल्ड लाइब्रेरी है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, लेकिन एक मिडलवेयर के ज़रिए से डेवलपर को भी अपने लॉजिक्स रखने का मौका मिल रहा है। यू कैन ईजिली लॉग्स चेंजेस मॉडिफाई डेटा, जैसे हम लॉग कर चेंजेस कर सकते हैं, डेटा मॉडिफाई कर सकते हैं, और इवन कैंसिल एन ऑपरेशन, और हम ऑपरेशन को कैंसिल भी कर सकते हैं सर्टन कंडीशन आर नॉट मेट। यानी अगर कोई कंडीशन नहीं मिल रही है, तो हम जैसे डेटा सेव कराने का जो हमारा ऑपरेशन, हम उसको कैंसिल भी कर सकते हैं। ये मिडलवेयर के देखिए इतने सारे हमारे फ़ायदे हैं। और देखिए मॉडल, अब ये लाइफ साइकिल की बात आ रही थी, डेटा लाइफ साइकिल। डेटा लाइफ साइकिल क्या है, देखिए ये इनिशियल ऑपरेशन हमारा यहाँ पे, देखिए हम क्या करना चाह रहे हैं, तो ऑपरेशन जैसे अपडेट होना है डेटा, डेटा सेव होना है, डेटा डिलीट होना है, कोई भी हमारा एक होता है, क्वेरी हम कर रहे हैं, तो ये ऑपरेशन है। इस ऑपरेशन से पहले देखिए यहाँ पे हम, हमारे पास मिडिलवेयर फंक्शन मंगूज में दो टाइप के होते हैं। एक होता है प्री मिडिलवेयर फंक्शंस और पोस्ट मिडलवेयर। तो प्री मिडलवेयर फंक्शन हम कहाँ पे डाल सकते हैं, देखिए उसकी लोकेशन यहाँ पे ग्राफ में यहाँ पे हम लगा सकते हैं, और यहाँ पे पोस्ट मिडलवेयर यानी बाद में होने वाली जो फंक्शंस हैं उनको यहाँ पे रख सकते हैं। ज़ाहिर बात है ऑपरेशन से पहले हम प्री मिडलवेयर चला सकते हैं, और ऑपरेशन के बाद में हम पोस्ट मिडलवेयर फंक्शंस हम अपने एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये जो प्री मिडलवेयर फंक्शंस हैं, फंक्शन देखिए नॉर्मली फंक्शन ही है, हम जो फंक्शन बना रहे हैं नॉर्मल फंक्शन है, वो प्री मिडलवेयर मंगूज में एक टाइप है, और दूसरा है पोस्ट मिडलवेयर। तो प्री मिडलवेयर क्या होता है, इसके बारे में देखिए हम जान लेते हैं। प्री मिडलवेयर दीज हुक्स, तो ये जो हुक्स हैं कम इनटू प्ले बिफोर एन ऑपरेशन इज एग्जीक्यूटेड। तो जो हमारा ऑपरेशन है,
डेटा सेव करने का, अपडेट करने का, वो उससे एग्जीक्यूट होने से पहले ही ये प्ले होता है। दे आर इनवैल्यूएबल फॉर डेटा वैलिडेशन। तो ये क्या है के लिए, जैसे जाहिर बात है उनकी वैल्यू कहाँ पर निकल रही है, जब हम डेटा वैलिडेट करना चाह रहे हैं, यानी कोई डेटा हमने जैसे हम सेव कराने से पहले उसको वैलिडेट कराना चाह रहे हैं, तो इस टाइप का हम चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, आपने ये मंगूस को पिछले वीडियो में देखा होगा, वैलिडेशन हम उसमें स्कीमा में देते हैं, तो जाहिर सी बात है स्कीमा में वैलिडेशन मंगूस खुद कर रहा है, हम नहीं कर रहे हैं, डेवलपर नहीं कर रहे हैं, हम लोग इसीलिए तो मोगूस को यूज़ कर रहे हैं कि वो वैलिडेट भी करता है अपने आप पे, हमें कोई लॉजिक्स अपने पूरे पूरे कोड नहीं लिखने पड़ रहे हैं। तो जाहिर बात है मोंगूस के पास में भी ये प्री मिडिलवेयर है, इसको प्री मिडिलवेयर बोलेंगे जो मोंगूस खुद यूज़ कर रहा है, लेकिन हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं अपने साइड से, डेवलपर के साइड से। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, प्री मिडिलवेयर में हम भी डाटा वैलिडेशन कर सकते हैं। तो दूसरा क्या है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेटिंग कर सकते हैं, जैसे हमको डिफ़ॉल्ट वैल्यू डालना है, डाटा सेव कराने से पहले हमें कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ डालना है, तो ये भी हम कर सकते हैं। जैसे हैशिंग द सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, अब सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मतलब पासवर्ड पे हमारे पास फ्रंट एंड से, ऐप से या वेबसाइट से पासवर्ड आया है यूज़र का, अब जाहिर सी बात है उसको डायरेक्ट तो रख नहीं देंगे, उसको हैशिंग करना पड़ेगा, तो हैशिंग डेटा हम रख सकते हैं। ठीक, ट्रांसफॉर्मिंग फील्ड को हम ट्रांसफॉर्म किसी भी तरह से ट्रांसफॉर्म करना हम उसको कर सकते हैं बाय मैनिपुलेटिंग द डाटा बिफोर इट हिट्स द डेटाबेस। प्री मिडिवल कैन बी रोबस्ट फर्स्ट लेयर और ऑफ डिफाइनिंग ऑफ डिफेंस और ऑप्टिमाइजेशन। तो ज़ाहिर बात है हम पिछली जो इसका फिगर है वहाँ से भी देख चुके हैं कि प्री मिडिलवेयर यहाँ पे हमारा एग्जीक्यूशन हो जाता है। तो देखिए एक एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, प्री हुक का एग्जाम्पल देख रहे हैं, वो क्या है, सेव कराने के लिए हम देख रहे हैं। देखिए ये इस तरह का हुक मान लीजिए हम बना देते हैं। देखिए अभी अगर शायद नहीं समझ, प्रैक्टिकल में चल के हम समझेंगे, आप थ्योरी फिर से रिवर्स कर सकते हैं, देख सकते हैं दोबारा। दिस हुक्स रन्स बिफोर अ डॉक्यूमेंट इज सेव टू द डेटाबेस। तो ये हुक जो है हमारा कब चलता है, ये चलता है जैसे मिसाल के तौर पे हमने एक सेव हुक बनाया, सेव हुक मतलब वो जब डेटा सेव हो रहा होगा उससे पहले ये प्री हुक चलेगा हमारा सेव का। क्या करेगा, ये डॉक्यूमेंट इज सेव टू द डाटाबेस, इट यूजफुल फॉर टास्क लाइक हैशिंग पासवर्ड बिफोर सेविंग, यानी हम पासवर्ड को हैशिंग करना चाहते हैं, उसको इंक्रिप्ट करना चाहते हैं, तो इस तरह का काम हमें करना है, तो हम ऐसे ही प्री हुक बना लें सेव नाम का। ऐसे हम रिमूव नाम का प्री हुक बना सकते हैं। वो क्या है, दिस हुक्स रन्स, देखिए नाम केवल है यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहे हैं, आप नाम कुछ भी रख सकते हैं। दिस हुक रन्स बिफोर अ डॉक्यूमेंट इज रिमूव फ्रॉम द डेटाबेस। तो इस तरह का जैसे हमें बनाना है, जैसे हमने रिमूव के लिए बनाया कि हम कोई डेटा को हटाना, डिलीट करने की हम क्वेरी हमारी है, और वहाँ पे हम ये एक हुक बना लेते हैं रिमूव नाम का। तो यानी फंक्शन है, मिडिलवेयर फंक्शन है हुक रिमूव नाम का। वो क्या कर रहा है, इट्स यूजफुल फॉर क्लीनिंग अप रिलेटेड डेटा। जाहिर बात है, मान लीजिए हमने किसी यूज़र का डेटा हमें यूज़र आईडी से हटा रहे हैं, अब यूज़र आईडी से यूज़र का जो डेटा यानी उसका लॉगिन, यूज़र, पासवर्ड, ये सब डिलीट करने का मतलब क्या है, उससे रिलेटेड जो भी डेटा है वो सारा का सारा अब यूज़लेस हो जाएगा, वो खाली मूली हमारे उसमें पड़ा रहेगा डीबी में, तो उससे रिलेटेड डेटा भी तो हमको हटाना चाहिए। तो इसको हम इस तरह से भी एक हमारा यूज़ केस है कि हम प्री हुक चला सकते हैं। देखिए दूसरा क्या है हमारा, पोस्ट मिडिलवेयर। देखिए पोस्ट मिडिलवेयर क्या होता है, ये भी मिडिलवेयर फंक्शन है। एक्टिवेट आफ्टर एन ऑपरेशन हैज़ बीन कंप्लीटेड, जाहिर बात है ये ऑपरेशन के होने के बाद में ही एक्टिवेट होता है। These hooks are ideal for operations that need occur after database changes। ये तो जाहिर बात है, तो ये कब होता है, इसकी ज़रूरत होती है जब डेटा हमारा चेंज हो जाए। This could range from logging changes, auditing and sending notification based on database event trigger or other operation that depend on the outcome of the original one। यानी ऐसे ऑपरेशन काम करना जो हमारा कुछ चीज़ें आने के बाद में हमको चाहिए, यानी कुछ आउटकम आ गया हमारा, अब उसके बाद में हमें वो ऑपरेशन ट्रिगर करनी है, चलानी है, जैसे नोटिफिकेशन सेंड करना है, कोई चीज़ हो जाए, जैसे कोई मान लीजिए उसने जो कोई चीज़ खरीद ली, तो ख़रीदने के बाद में ज़ाहिर बात हम उसको नोटिफिकेशन भेज सकते हैं, ये आपने ख़रीद लिया, पेमेंट किया है तो पेमेंट का नोटिफिकेशन हमें भेजना है। तो इस तरह के हम मिडलवेयर फंक्शन बना सकते हैं। तो देखिए इसमें हम एक एग्जाम्पल देख रहे हैं, पोस्ट मिडलवेयर का एक मान लीजिए मैंने सेव नाम का हुक बनाया,
ठीक है। दिस हुक का इसकी ज़रूरत क्या है, दिस हुक रन आफ्टर द डॉक्यूमेंट सेव, तो जाहिर बात डॉक्यूमेंट जब सेव होगा तभी पोस्ट हमारा हुक चलेगा। इट कैन यूज टू ट्रिगर एडिशनल एक्शन, जैसे सच एज सेंडिंग ए कन्फर्मेशन ईमेल। मिसाल के ऊपर मेरे एप्लीकेशन में नोट जेएस में बैकएंड में, क्योंकि नोट जेएस यूज़ हो रहा है, मोंगूज में यूज़ कर रहा हूँ बैकएंड में, और कोई किसी ने यूज़र ने लॉगिन किया, तो जाहिर बात है लॉगिन जब कर लिया, ईमेल से लॉगिन कर लिया, तो मैं उससे कन्फर्मेशन ईमेल भेजना चाहता हूँ कि आपने सक्सेसफुली लॉगिन कर लिया है। ठीक है, इस टाइप के काम के लिए मैं हुक्स बना सकता हूँ, यानी फंक्शन बना सकता हूँ, मिडिलवेयर फंक्शन जिसको बोलते हैं। पोस्ट हुक यानी हम दूसरा, अब क्या है, एक पोस्ट हुक हमने सेव नाम से मालिक बनाया था, अब एक फाइंड नाम से बना लिया, नहीं फाइंड नाम क्योरी हम कोई कर रहे होंगे, वहाँ पे फाइंड हुक मैंने बना लिया। दिस हुक रन्स आफ्टर अ फाइंड क्योरी, तो ये फाइंड क्योरी मान लीजिए हम चला रहे हैं, उसमें इस हुक का यूज़ पड़ेगा। इट कैन बी यूज टू मॉडिफाई द रिजल्ट और द लॉग क्यूरीज। जाहिर बात है हम कोई रिजल्ट को मॉडिफाई करना चाहते हैं, यानी हमारे पास डेटा आ चुका है, अब हम उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, जैसे किसी का डेटा आया, उसका टोटल सैलरी निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, हमारी आई है, उसकी मंथली सैलरीज हमने गेट करी है डेटाबेस से, अब हम टोटल सैलरीज वहाँ से नहीं गेट हुई है, तो टोटल सैलरीज हम कैलकुलेट कर सकते हैं पोस्ट हुक के ज़रिए से। देखिए ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ हेडिंग है, मैंने यूज़ करी यहाँ पे। सेव हुक मैंने बताना था, फाइंड हुक बताना था किसकी। देखिए मैं वीएस कोड पे आ गया हूँ, और मैंने क्योंकि आपको मिडिलवेयर बताना है, तो देखिए मिडिलवेयर होता क्या है, जो नॉर्मली अभी तो हम जान चुके हैं फंक्शंस होते हैं। मिडिलवेयर फंक्शंस आप ऑलरेडी कुछ देख भी चुके हैं। मिसाल के तौर पे देखिए यहाँ पे एक मिडिलवेयर मैंने फंक्शन डिफाइन किया, एक फंक्शन जैसे जावास्क्रिप्ट में डिफाइन करते हैं नॉर्मली वही फंक्शन है, बस ये मिडिलवेयर इसकी जगह कहीं ऐसी होनी चाहिए जहाँ मिडिलवेयर के तौर पर इसको डाला जा सके। ये यूज़ केस है इसका। देखिए मैं इसको मिडिलवेयर कहाँ पे डाल रहा हूँ, रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स नाम के, जब जब एपीआई हिट होगी तब ये मिडिलवेयर फंक्शन हमारा चलेगा। और उसको देखिए हमने कहाँ पे एक्सप्रेस के ज़रिए से यूज़ कर लिया है, क्योंकि ये यूज़ नाम का एक मेथड होता है एक्सप्रेस में, उसमें हमने इसको डाल दिया है कि मेरे इस मिडिलवेयर को यूज़ करो। तो जाहिर सी बात है मिडिलवेयर वो यूज़ करेगा, तो या इसका यूज़ केस कहाँ से दिख रहा है, देखिए मैं ऐसे ही देख के बोल सकता हूँ कि रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स, यानी जब हमारे सर्वर पे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कोई करेगा तब ये हमारा लॉजिक चलेगा। ओके, तो एक यूज़ केस है। देखिए अब और डिफरेंट यूज़ केसेस आपको दिखा रहे हैं। एक तो ये है, देखिए एक ये यूज़ केस है हमारा। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट मैंने डाल दिया, ऐप यूज़ रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम रिक्वेस्ट जो आ रही हैं उसमें क्या है, उसके मेथड को लॉक करा रहे हैं और उसका यूआरएल को लॉक करा रहे हैं। इस तरह से देखिए मिडिलवेयर हमने एक यूज़ किया। ये क्या है हमारा, एक्सप्रेस के साथ में हमने एक मिडिलवेयर यूज़ किया। मंगूस के साथ में अभी देखिए पूरा एक एग्जांपल देखेंगे हम लोग, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा आपको डिफरेंट जो मिडिलवेयर के जो यूज़ केसेस हैं वो दिखा रहे हैं। अब देखिए एक मिडिलवेयर है, आपने अगर एक्सप्रेस चलाया होगा तो आपने जेसॉन नाम का एक पार्सिंग का यूज़ किया होगा। ये होता है कि मतलब आपके पास रिक्वेस्ट आती है तो जाहिर सी बात है वो रिक्वेस्ट एक स्ट्रिंग फॉर्म में होती है, लेकिन हम जब नोड जेएस पे काम करते हैं तो जाहिर सी बात है उसको जेसॉन में कन्वर्ट करना पड़ता है, कि तो हम जेसॉन में ही कन्वर्ट करके उसका काम यूज़ कर सकते हैं नोड जेएस में। तो ये देखिए ये एक यूज़ केस है, ये मिडिलवेयर आपने ये को यूज़ किया होगा। और एक ये देखिए यूज़ केस है एरर को हैंडल करने का। एरर हैंडलिंग यूज़ केस है, जाहिर सी बात है जब हमारा अगर कहीं से एरर आ रही होगी तो ये देखिए रिक्वेस्ट रिस्पांस एरर हैंडल करने के लिए समथिंग्स ब्रोक। ठीक है, अब ये क्या थर्ड पार्टी मिडलवेयर है। अब जैसे मिसाल के तौर पे एक हमने थर्ड पार्टी मिडलवेयर हमने यूज़ किया ये लॉग करने के लिए, रिक्वेस्ट को लॉग करने के लिए। मिसाल के तौर पे ये मैं कर रहा हूँ, मैं अपने आप डिज़ाइन कर रहा हूँ लॉग को, लेकिन ये कुछ एक्सटर्नल लाइब्रेरी है, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी देखी है जिसको मैंने मॉर्गन नाम का है, इसको मैंने अपने इंपोर्ट किया, उसके बाद मैंने यूज़ किया। क्योंकि एक्सप्रेस है तो एक्सप्रेस में देखिए मेथड होता है यूज़, उसके अंदर मैंने इसको डाल दिया कि इसको यूज़ करो, यानी मिडलवेयर को यूज़ करो। ठीक है, और फिर हमारा यहाँ पे क्या है, देखिए राउट स्पेसिफिक मिडलवेयर है। अब कुछ राउटिंग पे हम बता रहे हैं कि अगर मान लीजिए कोई प्रोटेक्टेड राउट आए, एक रिक्वेस्ट इस पे आए, तो ये मिडलवेयर हमारा ये मिडलवेयर फंक्शन कॉल हो जाए। ओके, देखिए मंगूस के मैं एप्लीकेशन पे ला रहा हूँ, मिडलवेयर फंक्शन आपको दिखा रहा हूँ एक क्या है इस मिडलवेयर फंक्शन को। देखिए यूज़ कैसे, देखिए यहाँ पे एक तो मेरे मिडलवेयर को यूज़ कर लिया वही पार्सिंग वाला, क्योंकि मैं रिक्वेस्ट वहाँ से भेजूँगा, अपना डेटा सेव कराना है मुझे, उसको भेजूँगा, तो यहाँ पे उसकी ज़ाहिर बात जेसॉन में पार्सिंग के लिए मिडलवेयर मैंने यूज़ कर लिया, ये एक्सप्रेस में हुए। ठीक है, मंगूस का भी हम नीचे यू देख रहे हैं। ये तो नॉर्मली आप जानोगे, देखिए मैंने तीन यहाँ पे अपने लाइब्रेरी यूज़ करी है, एक्सप्रेस यूज़ किया, मंगूस किया यूज़ किया, और मैंने
अपना डेटा एंक्रिप्शन के लिए, पासवर्ड एंक्रिप्शन के लिए एक लाइब्रेरी मैंने इंपोर्ट की है। मैं करने क्या चाह रहा हूँ, मैं एक यूज़र का रजिस्टर करूँगा, उसका नाम आएगा, वहाँ से ईमेल आएगा और उसके साथ में उसका पासवर्ड भी आएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, प्री हुक यूज़ करने जा रहा हूँ। इस एग्जाम्पल में मैं आपको प्री हुक समझा रहा हूँ। अब बाकी सब पोस्ट हुक वगैरह सब नॉर्मल है, आप एक चीज़ सीख जाएंगे, आप सब सीख जाएंगे। तो प्री हुक मैं समझा रहा हूँ ये आपको क्या है, आपको पासवर्ड को एंक्रिप्ट करना है, यानी जब पासवर्ड आए तो उसको डाटाबेस में सेव होने से पहले उसको हैशिंग करना। देखिए वो हैशिंग हम किस तरह से कर रहे हैं, वो एक लाइब्रेरी, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी, उसको हेल्प ले रहे हैं हम। ओके, तो यहाँ पे देखिए आप, हम इसको समझा चुके हैं। ये एक्सप्रेस हम ये अपने ऐप बना रहे हैं एक्सप्रेस का, यहाँ पे हमने यूज़ किया जेसॉन पार्सिंग को। यहाँ पे देखिए मोंगूस का हमने का कनेक्शन कर लिया। ये कनेक्शन हमारा होगा मोंगोडीबी से, और यहाँ पे क्या होगा, डेटाबेस इस नाम से हमारा बन जाएगा। और फिर क्या होगा, डिफाइन द यूज़र स्कीमा, मैंने यूज़र स्कीमा डिफाइन किया, आपको स्कीमा भी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, नेम दिया, ईमेल दिया, पासवर्ड दिया। ठीक है, हमने स्कीमा डिफाइन कर दिया। और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, यूज़र स्कीमा में देखिए प्री हुक डाल रहा हूँ। देखिए मोंगूज में इस तरह से हुक डाला जाता है, मोंगूज में इस तरह से हुक डाला। और अगर एक्सप्रेस में आपको हुक डालना है, देखिए एक्सप्रेस में हुक डालने का ये तरीका है। ओके, और मोंगूज में जो हुक डालने का तरीका जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो ऐसे ही लिखेंगे, स्कीमा पे डालने, क्योंकि मुझे मॉडल पे डालना है तो मैंने मॉडल को स्कीमा यूज़ किया, उसके अंदर लिख दिया मैंने प्री। उसका कोई भी नाम आप दे सकते हैं, मैंने सेव करने वाला एक मीनिंग फॉर ये मंगूस का प्री हुक है। और हमारे मंगूस के दो हुक होते हैं, एक प्री हुक यानी प्री मिडल वेयर, और पोस्ट हुक यानी पोस्ट मिडल वेयर। तो हमारे प्री वाला यूज़ करें किस पे हम डाल लें, सेव करने पर, यानी इसको यूज़र जब नाम का कलेक्शन यानी डॉक्यूमेंट इंसर्ट किया जाएगा, उसके जो सेव होने पर से पहले ये चल जाएगा। ठीक, इसमें हमने क्या किया है, जाहिर सी बात है हम यहाँ पे देखिए अपना टास्क तो बता ही चुके हैं। यहाँ पे पासवर्ड हमारा जब आएगा वहाँ से कोई नया डॉक्यूमेंट सेव हो रहा होगा, नया यूज़र रजिस्टर्ड हो रहा होगा, तो उसका पासवर्ड वो भेजेगा। तो पासवर्ड जाहिर सी बात है नॉर्मली उसका एक, लेकिन हम सेव होने से पहले देखिए उसे एंक्रिप्टेड कर लेंगे। तो इसीलिए हमने ये लाइब्रेरी अपनी यूज़ की थी, उसके ज़रिए से ये एंक्रिप्टेड होगा। देखिए सबसे पहले क्या होगा कि पासवर्ड क्या वहाँ से आया है वो मॉडिफाइड है, अगर ट्रू मिलता है तो जाहिर बात है दिस डॉट पासवर्ड हमारा क्या होगा, ये पासवर्ड किसको रिफ़र कर रहा है, ये मॉडल क्लास को रिफ़र कर रहा है। मॉडल में जो पासवर्ड नाम का हमारा पैरामीटर है उसको, ठीक है, उसको क्या करेगा, उसमें क्या चीज़ डालेगा, उसमें उस पासवर्ड को लेकर के यानी उसमें जो वैल्यू थी उसको ले लेगा और उसमें चेंज करके फिर उसी वेरिएबल में डाल देगा। ठीक है, यानी हमारा जो है पासवर्ड जो यूज़र किस तरफ से आया होगा और उसको ये एंक्रिप्टेड यानी उसको हैश पासवर्ड में कन्वर्ट कर देगा। देखिए ये हमारा इतना एक प्री हुक का एग्जांपल है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे पोस्ट हुक का भी एग्जांपल हमको मिल रहा है। पोस्ट हुक में क्या हो रहा है, सेव होने के बाद में सेव हो जाएगा तो उसके बाद में ये हमारा हुक चलेगा। यानी बात है क्या सेव होगा, यानी यूज़र स्कीमा पे लग रहा है, यानी यूज़र जब सेव होगा तो हमारा ये पोस्ट हुक चलेगा। क्या होगा उसमें हमें न्यू यूज़र एक मैसेज आ रहा होगा, न्यू यूज़र वाज सेव, और उसके बाद में हमारा जो डॉक्यूमेंट, जाहिर बात है डॉक्यूमेंट सेव हुआ होगा, उसके बाद में वो डॉक्यूमेंट हमें कंसोल लॉग में मिल भी जाएगा। और देखिए प्री हुक एक और हम लोग यूज़ कर रिमूव होने पे, डेटा जानी वाली यूज़र जब रिमूव होगा तो हमें ये हुक मिल जाएगा, यूज़र इज़ बीइंग रिमूव्ड। ठीक है, तो दिस रिफ़र कर रहा है उसी यानी डॉक्यूमेंट को रिफ़र कर रहा है जो डिलीटेड हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही हमारा कि फिर पोस्ट हुक हमने डाल दिया फाइंड होने पे, कि यानी यूज़र स्कीमा पे जब फाइंड क्योरी लगाई जाएगी उसके लगाने के बाद में, यानी जो फाइंड क्योर हो जाएगी तो हमें उसको लॉग में हम प्रिंट भी करा रहे हैं। यानी जो कुछ भी फाइंड क्योरी जब चलेगी उस पर, तो उसमें डॉक्यूमेंट जो कुछ भी रिजल्ट आ रहे होंगे वो सारे के सारे डॉक्स हमें कंसोल में चाहिए। ओके, ऐसे अपडेट 1 पर भी हमने एक हुक लगा दिया। लेकिन नॉर्मली देखिए हम कंसंट्रेशन आपका यहाँ पे होना चाहिए, ये जो हमने यहाँ पे पासवर्ड मॉडिफाइड वाला हमने दिया है कि इसमें हैशिंग में हमने कन्वर्ट करने के लिए इसको यूज़ किया है। और अब देखिए नीचे की तरफ जाते हैं, ये हम अपना जो कोड है ये आपको डिस्क्रिप्शन में दे भी देंगे। तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मंगूज़ में ये हमारा मॉडल है। जाहिर सी बात है जब पोस्ट हम एपीआई चलेगी, देखिए इस एपीआई की वजह से हमारा एपीआई हमारे पास है। जब पोस्ट एपीआई हिट होगी तभी तो डेटा, जाहिर सी बात है हम मोंगोडीबी में ले जाएंगे। यानी एपीआई से, यानी कोई हमारा ऐप या मोबाइल वेब के ज़रिए से हमारे डेटा आ रहा होगा तो यानी पोस्ट एपीआई चलेगी। तो पोस्ट एपीआई हमारा डेटा सेव कराने के लिए देखिए हमने बनाई है। तो यानी ये जब ये चलेगी तभी हमारा ये प्री हमारा जो हैशिंग का जो हुक है ये तब चलेगा। तो इसका काम क्या होगा, हम पासवर्ड भेजे होंगे वो पासवर्ड को कन्वर्ट कर देगा। अब देखिए हम इसको जाते हैं, अपना एपीआई हमने बना लिया, पूरा कोड हम आपको दे देंगे, बहुत ही नॉर्मल है। हमने आपने अगर पहली वीडियो देख ली है तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो हम ये देखिए इसको, ये हमारा लिसन है इतने पोर्ट पे, हमने देखिए ऐप डॉट लिसन यानी एक्सप्रेस के जरिए से इसको अपना पोर्ट स्टार्ट भी कर लिया है।
और यहाँ पे हम देखिए कंट्रोल सी करते हैं और फिर से रीस्टार्ट करते हैं, कंट्रोल सी और नोड इंडेक्स डॉट जेएस। देखिए हमारा जो है सर्वर चल गया है 3000 पे। अब हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे अपना पोस्टमैन पे जाते हैं। अपने पोस्टमैन पे आ गए हैं। पोस्टमैन हम इसलिए क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ से एपीआई हिट करनी है। एपीआई हिट करने के लिए या तो ऐप से हिट करें या तो वेब की टेक्नोलॉजी के ज़रिए से हम हिट कराएं। यहाँ पे अगर ये दोनों ऑप्शन नहीं होते तो हम लोग उसको पोस्टमैन यूज़ करते हैं। पिछले वीडियो में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपना वही चीज़ें जो नेम ईमेल हमने वहाँ पे रिक्वायर्ड की थी यूज़र स्कीमा में, वो हम यहाँ से भेज रहे हैं। इसको सेंड करते हैं। ये देखिए सेंड करने के बाद ये सेव हो गया। लेकिन सेव होने में देखिए हमने पासवर्ड भेजा था, देखिए हमने पासवर्ड भेजा था विनय123, और लेकिन ये क्या हो गया, इस पासवर्ड में हमारा ये क्या सेव हो गया, ये हैशिंग पासवर्ड सेव हो गया जिसको हमने हैश किया है इसको। ठीक है, यानी कि हम इसको ओके, इसको चल के हम देखिए यहाँ पे गेट हमारा यूज गेट एपीआई है। गेट एपीआई से हम फिर से इसको कंफर्म कर लेते हैं। यस देखिए ये कंफर्म हो गया है कि गेट एपीआई में हमारा विनय नाम का जो डेटा सेव हुआ है उसमें देखिए हैशिंग यूज़ हुआ है, ये हैश्ड पासवर्ड हमारा सेव हुआ है। ओके, यही चीज़ हम चाह रहे थे। अब देखिए लेकिन हमारे देखिए डेटाबेस में भी कुछ हुक्स चले हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिखाते हैं डेटाबेस में भी हमारे हुक्स चले हैं। वो क्या है, देखिए हमने सर्वर स्टार्ट किया था, उसके बाद में हम जाके पोस्टमैन पे हमने एपीआई हिट्स करी हैं। तो ये देखिए क्या लिख के आ रहा है यहाँ पे, अ न्यू सर्वर वाज सेव्ड, यानी ये हमने पोस्ट हुक बनाया था। जब यूज़र हमने बनाया था डेटा सेव हो जाए तो ये हमारा एक पोस्ट हुक कॉल हो जाए। देखिए कॉल हो गया। और देखिए हमने गेट अभी किया जाकर के, गेट क्यूरी भी हमने चलाई है, तो वहाँ पे देखिए फाउंड यूज़र वाला भी हुक चल गया यहाँ पे। तो देखिए फाउंड यूज़र नाम से हमारा हुक है और हमारा न्यू यूज़र वाज सेव्ड, देखिए इस नाम से भी हमने एक बनाया है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे हम चल के दोनों को देख लेते हैं। देखिए फाउंड यूज़र वाला हमारा देखिए ये है, हमने फाइंड एपीआई चलाई थी। तो हमने कहा था कि आपसे जब भी हमारी कोई फाइंड एपीआई गेट एपीआई चलेगी तो ये हमारा जो है कंसोल लॉग में आउटपुट आएगा। देखिए आ गया। और दूसरा हमारा ये था, देखिए आई न्यू यूज़र वाज सेव्ड, यानी जब भी डेटा हमारा जो डॉक्यूमेंट यूज़र नया यूज़र डॉक्यूमेंट बनेगा यूज़र का, तो हमारा ये पोस्ट एपीआई यानी उसके सेव होने के बाद में ये एपीआई चलेगी। और देखिए प्री हमारा जो एपीआई है वो कहाँ चली, वो सिर्फ हैशिंग के लिए चली थी। तो देखिए डॉक्यूमेंट में डेटा कौन सा गया, हमने भेजा था विनय123, वहाँ सेव किया हुआ हैशिंग का हमारा जो है डेटा रिटर्न हो रहा है। यानी डॉक्यूमेंट में हैशिंग हमारा जो हमने हैश्ड कर दिया है उसको पासवर्ड को, वो हमारा सेव हुआ है। सो आपको होप ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम किस तरह से पी और पोस्ट हुक्स को यूज़ करते हैं। तो ये यानी मिडलवेयर को कैसे यूज़ फंक्शन को यूज़ करते हैं। तो ज़ाहिर बात है हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, हम अपने डिफरेंट लॉजिक डिफरेंट पर्पजेज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं डेटा से। जैसे हमने कोई यूज़र मान लीजिए यहाँ पे हमारा एक पोस्ट हुक में और डालता हूँ, जैसे मैं आपको एक समझा रहा हूँ एग्जाम्पल पे। यहीं पे एक दे देता हूँ कि यूज़र जब क्रिएट हो तो ये लॉग तो प्रिंट ही करे, यहाँ पे साथ में मैं एक कोड भी लिए भी कर देता हूँ कि ईमेल सेंड हो जाए। यानी उसकी जाहिर बात है हमें कोई लाइब्रेरीज़ वगैरह जो हमको एक्सटर्नल थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी पड़ेगी और उसको सेटिंग करनी पड़ेगी ताकि ईमेल जाए। तो यह सारी बातें ये कर सकते हैं हम लोग किसके ज़रिए से, यहाँ पे वो लॉजिक अपना दे दे, ये फंक्शन अपना वो क्रिएट कर दें, यानी वो फंक्शन हमारा कॉल होगा और ईमेल रजिस्टर्ड ईमेल की उस को लेकर के वो वहाँ पे ईमेल उसकी ईमेल में चला जाएगा। सो ऐसे बहुत सारे हम अपनी डिफरेंट चीज़ें हैं पीरियो पोस्ट हुक को हम यूज़ कर सकते हैं। देखिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।